कृष्णा कॉटेज। कृष्णा कॉटेज 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक हॉरर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत प्रोफेसर सिद्धार्थ दास की किताब कही अनकही बातें के लॉन्च समारोह से होती है, जिसमें वे जे.सी. कॉलेज को 9.5 कहानियों वाली किताब की एक प्रति दान करते हैं। बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल चुपचाप किताब को लाइब्रेरी से निकालकर एक खाली पड़े स्टोर रूम में रख देते हैं। कॉलेज के कुछ करीबी दोस्त जे.सी. कॉलेज में पढ़ते हैं। मानव, उसकी गर्लफ्रेंड शांति, कबीर, अक्षय, कबीर की गर्लफ्रेंड नुपुर और टल्ली। जब दिशा, एक आकर्षक युवा छात्रा, कॉलेज में शामिल होती है तो उसे मानव और शांति की सगाई में आमंत्रित किया जाता है, जहां मानव उसे समय रहते बचा लेता है, इससे पहले कि एक झूमर बिना उकसावे के उस पर गिर जाए। जब समूह दिशा को घर ले जाता है तो उनकी कार गायब हो रही बर्फ की दीवार से टकरा जाती है और टूट जाती है। फिर दोस्तों को एक पुराने आधे रास्ते के घर कृष्णा कॉटेज में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां कई अलौकिक घटनाएं तेज होती हैं और दिशा बताती है कि उसके मृत प्रेमी अमर खन्ना की आत्मा सारी तबाही के लिए जिम्मेदार है। इस बीच टल्ली को पता चलता है कि कही अनकही बातें दिशा की पसंदीदा किताब है और वह नुपुर से इसे पढ़ने का अनुरोध करता है ताकि वह इसमें से कुछ चुनिंदा रोमांटिक लाइनें चुन सके और बाद में दिशा को लुभा सके। नुपुर किताब पढ़ती है और उसके घर के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा उसे सताया और मार दिया जाता है। टल्ली प्रोफेसर सिद्धार्थ दास और कॉलेज प्रिंसिपल के बीच बातचीत सुन लेता है और उसे पता चलता है कि कही अनकही बातें शापित है और भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकने के लिए इसे नष्ट कर देना चाहिए। टल्ली किताब को वापस लेने और उसे वापस लाइब्रेरी में रखने के लिए नुपुर के घर जाता है, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाता क्योंकि वह मर चुकी होती है। वह किताब लेकर कबीर से मिलता है, लेकिन गलती से किताब कबीर की कार में छोड़ देता है, जो जिज्ञासावश उसे पढ़ता है और आत्मा द्वारा मारा जाता है। मानव शांति को स्वीकार करता है कि दिशा में उसके लिए एक अजीब तरह का आकर्षण है, लेकिन वह केवल शांति से प्यार करता है। कबूलनामे का पहला हिस्सा शांति को क्रोधित करता है और वह दिशा से उसके घर पर मिलने के लिए गाड़ी चलाती है। वहां उसका स्वागत दिशा की बुजुर्ग मां करती है, जो बताती है कि दिशा की मृत्यु को 22 साल हो चुके हैं, जो घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में बदल जाता है। नुपुर और कबीर को मृत पाकर शांति भागती है और एक मंदिर के सामने बेहोश हो जाती है और उसे एक प्रसिद्ध माध्यम सुनीता मेनन द्वारा बचाया जाता है, जो दिशा की आत्मा को बुलाने के लिए एक प्रार्थना करती है। टल्ली किताब पढ़ता है और उसे पता चलता है कि यह सब कृष्णा कॉटेज के बारे में है, लेकिन दिशा द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रोफेसर दास, जो दिशा से प्यार करता था, किताब के आखिरी कुछ पन्नों को जला देता है और उसके बारे में याद करता है, लेकिन मानव और अन्य लोगों के उस तक पहुंचने से पहले ही वह दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। मानव को अमर खन्ना की लाश बर्फ में संरक्षित मिलती है और यह पता चलता है कि वह अपने पिछले जन्म में अमर खन्ना था। वह और दिशा जे.सी. कॉलेज के छात्र थे। दिशा ने उसे कृष्णा कॉटेज में प्रपोज किया, लेकिन उसने ये कहकर उसकी पेशकश को अस्वीकार कर दिया कि उनका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा लेकिन प्यार से कम था। दिशा ने कुछ लोगों की हत्या कर दी जिनसे अमर का पहले झगड़ा हुआ था और उसे मामले में मुख्य संदिग्ध बना दिया ताकि वह उसके साथ कहीं दूर भाग सके। यह महसूस करते हुए अमर ने कार को रोकने की कोशिश की, जो पहाड़ से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। दिशा उसके शरीर पर रोती रही और प्रिंसिपल और प्रोफेसर की मिन्नतों के बावजूद, जो तब तक मौके पर पहुंच चुके थे, जाने से इनकार कर दिया, जब तक कि एक हिमस्खलन ने उसे भी दफन नहीं कर दिया। सुनीता ने सुझाव दिया कि दिशा को रोकने का एकमात्र तरीका मानव और शांति की शादी है, क्योंकि यह बंधन इतना मजबूत है कि कोई आत्मा इसे तोड़ नहीं सकती। शादी समारोह दिशा की आत्मा द्वारा बाधित होता है, जो सुनीता पर हमला करती है और उसे मार देती है। मानव दिशा की आत्मा के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन कहता है कि उसका दिल उसकी पत्नी शांति का है और वह अपने सच्चे प्यार के लिए खुशी खुशी मर जाएगा। वह अपनी मौत के लिए कूद जाता है, लेकिन बच जाता है और पास की झोपड़ी में जागता है और उसे देखभाल करने वाला बताता है कि एक महिला ने उसे वहां छोड़ा था। वो खिड़की पर दिखाई देने वाली दिशा का एक पत्र पढ़ता है,
जिसमें कहा गया है कि वो आखिरकार समझ गई है कि उसकी खुशी शांति के साथ है और प्यार का मतलब देना है, लेना नहीं।